क्या आपने कभी सोचा है कि 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई संभव है? और अगर हाँ, तो इसके क्या परिणाम होंगे? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपने 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो इससे आपके शरीर, मन और आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह सिर्फ एक साधारण चैलेंज नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? तो चलिए जानते हैं वो शक्तियां जो आपको ब्रह्मचर्य के 90 दिनों में प्राप्त हो सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। अगर आप अपने शक्तिशाली वीर्य को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, तो न तो केवल शरीर को, बल्कि अपने पूरे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के वीर्य में नए जीवन देने की ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि मनुष्य यदि इसे बचा ले, तो वह भूत, भविष्य और वर्तमान समय में होने वाले सभी घटनाओं को यूं ही जान सकता है और समझ सकता है। बहुत से महान व्यक्ति, गौतम बुद्ध और विवेकानंद जैसे लोगों ने अपने वीर्य को बचाकर ही इतने बुद्धिमान और ज्ञानी बन पाए हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि यह कितनी पावरफुल है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक सुनेगा, वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना सीख जाएगा और उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, जब भी मन भटकने लगे, तब इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि हो सके तो आप इसे सेव करके रख लें। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व नहीं पता और गलत सही काम करते जा रहे हैं। पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए, और लोग इसी मोह माया में फंसे हुए हैं। लेकिन आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है। जो मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह हमेशा सुख में जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वह इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य का सही से पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर और आनंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा। ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी इंसान कर सकता है जब सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य होगा। सर्वतोभावे ब्रह्मचर्य का मतलब नेत्र का ब्रह्मचर्य करना होगा। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले नेत्र का ब्रह्मचर्य शुरू करें। आपको वह चीज नहीं देखनी, वह बातें नहीं पढ़नी, वह दृश्य नहीं देखनी जिससे आपके अंदर काम वासना जागृत हो। और अगर कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा है और अचानक आपकी दृष्टि उस पर गई, तो उस प्रकार की क्रिया आपके भी अंदर जागृत हो जाती है। और मान लीजिए, एक बार अगर देख भी लेते हैं, तो कोशिश करें कि दोबारा दृष्टि नहीं जाना चाहिए, वरना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि वाणी का ब्रह्मचर्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। यदि आप किसी के मुख से अश्लील बातें, गंदी बातें और कामुक बातें करेंगे, तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपने वाणी से शरीर वाली बातें करेंगे, तो आपका ब्रह्मचर्य निष्फल हो जाएगा। चाहे वह स्त्री शरीर धारक हो या पुरुष शरीर धारक हो, परस्पर आकर्षण वाली बातें करते हैं, तो वाणी से किए विचार से आपका ज्ञान इंद्रिय का भी विचार खत्म हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते। इसीलिए वाणी से आप कोई वार्तालाप ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम वासना बढ़े। गंदी बातें या विचार की बातें, कामुक बातें सुना जिससे हमारे हृदय में कामना जाग जाए, बिल्कुल न करें। धर्म की बात, अपने आराध्य देव की बात, शास्त्र से संबंधित बातें करें। कोई ऐसा मित्र है या हमारे साथ में रहने वाला है, किसी भी साधक को लेकर बात कर रहा है, तो उनसे दूर रहें। नहीं तो उन्हें समझा दें कि आप इस प्रकार की बातें ना करें। बात करनी है तो प्रभु की बातें करें। अगर आप सगर्वेंद्र रे
ब्रह्मचारी भाव नींद का, ब्रह्मचर्य नेत्र इंद्री का ब्रह्मचर्य और तिवारी इंद्री का ब्रह्मचर्य। किसी को स्पर्श मत करें तो हमारी त्वरित काव्य विचार ना होने पाए। हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें केवल और केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, गृहीत द्वारों में कहीं सुख है नहीं। अगर उसको भोगने के बाद हृदय कह देता है कि अब कुछ न चाहिए, तब सही हो सकता था, लेकिन फिर से वही मन करने लगता है, क्योंकि उसको तृप्ति नहीं होती है। जो जितना भोग कर रहा है वह उतना ही दुखी है। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा गंदे दृश्य देखकर, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप खुद का नाश करते रहेंगे, तो आप ना ही इस लोक में सुखी रहेंगे और ना ही परलोक में। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए पहले तो यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहे, और जिस वीर्य को आप व्यर्थ समझ रहे हैं वह बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे आप जितना उसे निकालते रहें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, बल्कि दुख बढ़ता ही चला जाएगा। आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य करके देखें, आपका जीवन सही से चलने लगेगा और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपको मालूम होगा कि वीर्य निकलने के बाद अथवा ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद आपको अपने आप पर बहुत ही घृणा या घिन्न महसूस होता है और आपको लगता है कि यह सब बेकार है, यह हमने क्यों किया, पछतावा होने लगता है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद आप वही गलत काम दोबारा से कर डालते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से आपका वीर्य स्खलित होता है बिना किसी चेष्टा के, तो आपको घबराना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य खुद से स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाई चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता है। वह इसलिए हो जाता है जबकि माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है जिससे आपके कई सालों का ब्रह्मचर्य टूट जाए। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। अगर आप ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कायम रखते हैं तो संयम करें, भगवान का भजन सुनें और उनकी पूजा करें। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दिन में कम से कम 2 बार स्नान करें, जिससे मन शीतल होता है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है और आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। भले कपड़े फटे हों, भले कम पैसे वाले हों, लेकिन पवित्र होने चाहिए और स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। भोजन के तुरंत बाद स्नान न करें। नहाने के दौरान खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल न करें, इससे आपके अंदर कामना जागृत होती है। उसके सुगंध के कारण अधिक गर्म पानी से नहाना ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। स्नान करने के बाद शरीर को रगड़ करके पोंछिए। ब्रह्मचारी के लिए भोजन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। दिन में आप हल्का भोजन ही करें। अगर आप ज्यादा भोजन करते हैं तो यह ब्रह्मचर्य पर प्रभाव डालता है। सात्विक आहार ही ब्रह्मचारी के लिए सही रहता है। गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वह सात्विक ही क्यों ना हो, अन्यथा वह तामसिक बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। मन को कंट्रोल करने के बजाय उनके कारण को ढूंढ निकाले, जिससे मन विषय विकार में फंस जाता है। अर्थात मन वचन काया के द्वारा किसी भी प्रकार के विषय विकार में हिस्सा नहीं लेना या उसे प्रोत्साहन नहीं देना। आप विवाहित हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो यह समझना और सीखना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, उनके लिए ज्ञानी पुरुष की यह अद्वितीय नई दृष्टि एकमात्र गारंटी उपाय है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आंतरिक भावना होनी चाहिए और उसके लिए भगवान से मन वचन काया से ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति मांगनी चाहिए। परम पूज्य दादा श्री कहते हैं कि जब से खुद विषय का विरोधी हुआ, तभी से निर्वशी बनने की शुरुआत हो जाती है। मन वचन काया से जो भी विकारी विचार, इच्छाएं और चेष्टाएं हुई हों, उन सभी के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ने का यह एक उपाय है। विवाहित लोगों के लिए आपसी सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लेना या फिर एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, वही इस काल में ब्रह्मचर्य पालन करने के समान है। सिर्फ विश्व विकार के आगे को दबाकर नहीं,
बल्कि सही समझ के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परम पूज्य दादा श्री ने समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य पुस्तक में व्यावहारिक रूप से उपयुक्त चाबियां बताई हैं। उन्होंने अनेक विषय के परिणाम, ब्रह्मचर्य पालन करने के फायदे और साथ ही दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए वह भी समझाया है। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए? अगर आप बगैर किसी लक्ष्य के चल रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच रहे हैं या किस लिए वहां जा रहे हैं। किंतु आप मन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो निश्चित ही वहां पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी लक्ष्य निर्धारित करके सही समझ के साथ ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप यदि मोक्ष नहीं मिल रहा हो तो वह ब्रह्मचर्य नसबंदी के बराबर ही है। फिर भी उससे शरीर अच्छा रहता है, मजबूत रहता है, रूपवान बनते हैं, ज्यादा जीते हैं, लेकिन वह अंतिम देह नहीं है जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना ही है। उसे तो संयम की खूब परीक्षा करके देख लेना चाहिए, कसौटी पर कसकर देखना चाहिए, और यदि ऐसा लगे कि फिसल पड़ेगा तो शादी कर लेना अच्छा है। फिर भी वह कंट्रोल पूर्वक होना चाहिए। शादी करने वाली से कह देना पड़ेगा कि मेरा कंट्रोल पूर्वकता है। अगर आप यह बात उसे बता देंगे तो सामने वाला भी आपको समझने लगेगा। तो दोस्तों, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सकें और इसका लाभ पाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए